प्रदेश में बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच जबरदस्त तबाही हुई। वहां इतनी बारिश हुई कि कई इलाकों में लोगों की जान पर बन आई। हिमाचल के ऊना में तो बारिश की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। कई जगहों से पहाड़ खिसकने की भी खबरें आईं। इसके अलावा नाहन और किन्नौर में बादल फट गया और हाहाकार मच गया। नाहन में तो नदी किनारे बना एक मंदिर ही लहरों में समा गया। वो गिर गया मंदिर। नाहन में बादल फटने के बाद वहां बहने वाली मारकंडा नदी ने अचानक डरावना रूप ले लिया। नदी की लहरें ऐसे आगे बढ़ीं जैसे कुछ छोड़ेंगी ही नहीं। नदी के किनारे बना मंदिर उन्हीं लहरों में बह गया। वो गिर गया मंदिर। किन्नौर में भी बादल फटने से तबाही का रास्ता खुल गया, क्योंकि वहां बहने वाली बसपा नदी की लहरें खतरनाक हो गई। हालत यह हो गई कि नदी पर बने बांध के गेट खोलने पड़े और इसके बाद तो बसपा नदी का पानी बर्बादी लाने के लिए आगे बढ़ गया। क्योंकि खबर आई कि किन्नौर में बादल फटने के बाद नेशनल हाईवे पर इतना मलबा आ गया कि उसे बंद करना पड़ गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल के किन्नौर समेत मंडी, शिमला और कांगड़ा जैसे इलाकों में बाढ़ और पहाड़ खिसकने की चेतावनी जारी कर दी। और अलर्ट के बीच ही मंडी के सुंदरनगर इलाके में पहाड़ खिसक गया। पहाड़ खिसकते ही आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल गई। मंडी के सुंदरनगर में जिस जगह पर पहाड़ खिसका वहां एक पेट्रोल पंप था। कई गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं और पहाड़ खिसकते ही वहां भागम भाग मच गई। बताया गया कि पहाड़ खिसकने से पेट्रोल पंप को अच्छा खासा नुकसान हुआ। किन्नौर में भी पहाड़ खिसका और एक साथ कई बड़े पत्थर नीचे गिरे। यानी एक तरफ हिमाचल के कई जिलों में बादल फटा और कई जगहों पर पहाड़ खिसके, और मंडी और किन्नौर जैसे इलाकों में दोनों आफत एक साथ आईं, क्योंकि किन्नौर की तरह मंडी में भी पहाड़ खिसकने के अलावा बादल फटा। हालत यह हो गई कि मंडी के जोगिंदरनगर में बादल फटने के बाद नाले पर बनी पुलिया बह गई और लोगों ने जान जोखिम में डालकर उसे पार किया। एक बच्ची को इस पार से उस पार भेजते हुए एक महिला का संतुलन ही बिगड़ गया। वो गिरते गिरते बची। मंडी के जोगिंदरनगर में तो हादसा होते होते बचा, लेकिन हिमाचल के ऊना में हादसा हो गया और लहरों के बीच से गुजर रही एक गाड़ी बह गई। बताया गया कि गाड़ी में 12 लोग बैठे थे और हादसे के बाद उनमें केवल एक को बचाया जा सका, जबकि गाड़ी में सवार बाकी 11 लोगों की मौत हो गई। राहत का काम शुरू हुआ तो तेज बहाव में बही गाड़ी मिल गई और उसे निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन मंगवानी पड़ी, क्योंकि वो मलबे में बुरी तरह फंसी थी। इसके अलावा उसमें बैठे 12 में 11 लोग बह गए। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हिमाचल के ऊना में बादल फटा और इसके बाद तो ऊना का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। घर डूब गए और सड़कों पर सैलाब आ गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 6 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मंडी, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जैसे इलाकों में हालात बिगड़ने का अनुमान लगाया गया, जबकि किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश से पहाड़ खिसकने शुरू भी हो गए। इससे हिमाचल में 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गईं। लेकिन डराने वाली बात यह रही कि पहाड़ खिसकने और बादल फटने की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। और देश के एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश ने कई लोगों की जान ले ली। केदारनाथ में हाईवे पर पहाड़ खिसक गया। कुछ दिन पहले केदारनाथ में बादल फटा था और सड़क का एक बड़ा हिस्सा मंदाकिनी नदी में गिर गया था। और कुछ ही दिन बाद केदारनाथ में पहाड़ खिसक गया। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। शुरुआत में मिट्टी का थोड़ा हिस्सा गिरा, लेकिन कुछ ही पलों बाद पहाड़ खिसका। उसका एक बड़ा हिस्सा गिरा। जो हिस्सा जमीन पर गिरा उसमें एक पेड़ भी था और पहाड़ के खिसकते ही वो पेड़ भी नीचे आ गया। केदारनाथ में कुछ दिन पहले ही बादल फटा था और 100 मीटर सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई थी। नतीजा ये हुआ था कि हजारों लोग केदारनाथ में फंस गए थे और उन्हें बचाने में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ तीनों लग गए थे। इस हादसे से केदारनाथ उबरा भी नहीं था कि उत्तराखंड में एक बार फिर हाहाकारी बारिश शुरू हो गई और केदारनाथ जैसे इलाकों में पहाड़ खिसकने के मामले सामने आना शुरू हो गए और एक बार फिर डरावने हालात बन गए। उत्तराखंड के चंपावत में तो एक नाले में इतना पानी भर गया कि एक गाड़ी उसमें फंस गई और गाड़ी में बैठे 9 लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि गाड़ी लहरों में फंस गई। उसे देखकर लगा कि कभी भी बह जाएगी, क्योंकि पानी की धार तेज थी। इसलिए राहत के काम में जुटी टीम को उस तक पहुंचने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। वो जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंचे और उसमें फंसे लोगों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। एसडीआरएफ के जवान पानी में टेढ़ी हो चुकी गाड़ी पर चढ़े
और फिर उसमें फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। बताया गया कि इतनी जद्दोजहद के बाद वो 9 में 6 लोगों को बचा पाए, जबकि 2 लोग बह गए और गाड़ी में बैठी एक महिला की जान चली गई। क्योंकि चंपावत के किरोला नाले में फंसी गाड़ी तक पहुंचने में एसडीआरएफ की टीम को थोड़ा समय लग गया। इतनी देर में एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग सैलाब में बह गए। उनकी तलाश की जा रही है। चंपावत जैसे ही हालात हरिद्वार में भी बने। और जबरदस्त बारिश के बाद एक झरना उफान पर आ गया। पानी इतना बढ़ गया कि हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाला रास्ता ही ब्लॉक हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने उस रास्ते को जान पर खेल कर पार किया। कुछ लोग संभल कर पैदल गुजरे तो कुछ लोग बाइक लेकर लहरों में उतर गए और जान पर खेल कर झरने को पार किया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 5 जिलों पर अगले 48 घंटे तक खतरा है। ये 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर हैं। इस वजह से 4 धाम यात्रा पर भी संकट आ सकता है। यानी देश के दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमानी आफत का खतरा है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान भी किया। हिमाचल में तो 6 दिन तक खतरा है, जबकि उत्तराखंड में 2 दिन का संकट मंडराया, क्योंकि इन दोनों राज्यों में जानलेवा बारिश हुई।